साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है भगवान कैसे दिखते हैं। चलिए साध संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आज सह प्रवान करें और ध्यान से सुने साध संगत जी। महापुरुषों, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, फिर वह चाहे इस देश के हो या किसी प्रदेश के हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, या फिर किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, लेकिन इंसान किसी न किसी रूप में परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की पूजा वंदना तो जरूर ही करते हैं। और हर इंसान के मन में साध संगत जी, हर इंसान के मन में साध संगत जी परमात्मा को देखने की इच्छा भी जरूर रहती है। इंसान परमात्मा को देखना भी चाहता है, लेकिन इंसान को अपने ऊपर विश्वास भी नहीं होता कि वह परमात्मा को देख भी सकता है, क्योंकि इंसान तो बस यही सोचता है कि मैं कहाँ पर महात्मा को देख पाऊं, कहाँ पर परमात्मा को देख पाऊंगा और परमात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे। लेकिन फिर भी हर इंसान अपने मन में परमात्मा की एक छवि बनाकर जरूर रखना साध संगत जी, एक तस्वीर परमात्मा की अपने दिमाग में जरूर रखता है कि मेरे हिसाब से परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा। और कोई सोचता है कि परमात्मा के 10 हाथ होंगे, कोई सोचता है कि परमात्मा के कई सर होंगे, कोई सोचता है कि परमात्मा इस रंग का होगा, तो कोई सोचता है कि परमात्मा उस रंग का होगा। तो इस तरह से साध संगत जी हर इंसान ही अपने मन में परमात्मा की अलग अलग प्रकार की छवि बनाकर रखते हैं और अपने हिसाब से ही परमात्मा को मानते भी है। लेकिन इंसान को यह भी मालूम है कि जैसा रूप उसने परमात्मा का अपने मन में बनाकर रखा है, परमात्मा वे सभी नहीं है। और इसलिए इंसान के मन में यह सवाल भी, यह जिज्ञासा भी कहना साध संगत जी कि हमेशा कमी ही रहती है कि आखिर परमात्मा कैसा होगा। तो महापुरुषों, दास कोशिश करता है इस संदर्भ के द्वारा। और एक प्रसंग याद आ रहा है साध संगत जी, हो सकते है कि आपने भी सुना ही होगा कि काफी समय की पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़े विद्वान जी हुआ करते थे। तो साध संगत जी उस गांव के सभी लोग और सभी धर्म के गुरु भी उस विद्वान से मिलने वहां आए और उनके समक्ष सभी धर्म गुरु ने अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर के स्वरूप का व्याख्यान किया और बतलाया कि ईश्वर तो वैसा ही होता है जैसा उनके धर्म में कहा गया है, और बाकी सभी धर्म गलत बोलते रहते हैं। फिर उनकी बातों को सुनकर साध संगत जी उस अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि फिर हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर आपको समझ जाएगी कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। और फिर वह उन्हें कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि किसी गांव में बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते थे और उन्होंने कभी भी हाथी नहीं देखा था। फिर एक दिन एक महावत उस गांव में अपने साथ एक हाथी लेकर आया और आराम करने के लिए उस गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे ठहर गया और अपने हाथी को भी उसी पेड़ के साथ ही बांध दिया। साथ संगत जब गांव के चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा हो रही थी और वहां के अंधे व्यक्ति भी हाथी को देखना चाह रहे थे, साथ संगत जी पर वह अंधे व्यक्ति हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह उनको छूकर उनका अनुभव जरूर कर सकते हैं। इसलिए वह शादी के पास पहुंच गए और सबसे पहले उनमें से एक बुजुर्ग अंधे व्यक्ति ने उस हाथी के पेट पर अपना हाथ लगाया तो उसे हाथी एक दीवार की तरह महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा अंधा व्यक्ति भी हाथी के पास आया और उसने जैसे ही कानों को छुआ तो उसे हाथी के समाज प्रतीति हुआ।
अब तीसरे अंधे की साथ संगत जी बारी आई तो उसने हाथी के सर में छुआ तो उसके हाथ में हाथी के सूंड आए जो एक कोमल पेड़ के तने के समान प्रतीत होते थे। साथ संगत जी फिर साथ संगत जी इस प्रकार पांचवें अंधे व्यक्ति के हाथों में भी हाथी की सिर्फ पूंछ आई। साथ संगत जी जो मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुई व्यक्ति अपनी अपनी जगह वापस आए और एक दूसरे ने अनुभव साझा करने लगे। तो साथ संगत जी पहला अंधा व्यक्ति बोलने लगा कि भाई हाथी तो दीवार की तरह होता है। तो उसकी बात सुनकर दूसरा अंधा व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई हाथी तोप की तरह होता है। तीसरा अंधा व्यक्ति बोला कि नहीं, ना तो दीवार की तरह होता है हाथी और ना ही तोप की तरह, बल्कि हाथी तो एक कोमल पेड़ के तने के समान होता है। फिर साथ संगत जी तीसरा व्यक्ति बात सुनकर चौथा व्यक्ति बोलने लगा कि नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो, क्योंकि हाथी तो खंबे के समान एक सीधा होता है। अंत में साथ संगत जी पांचवा व्यक्ति बोला कि आप लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम है, हाथी तो बस एक मोटी रस्सी के जैसा ही होता है। व्यक्तियों में आसपास में बहस होने लगी। साथ संगत जी उन व्यक्तियों में, क्योंकि उन सभी को लगता है कि वह सही है, वह सही है और बाकी सब लोग गलत है। और इस तरह धीरे धीरे उन सब की बहस में एक आपसी झगड़े का रूप ले लिया। तो उन्होंने साथ संगत जी उन सभी अंधे व्यक्तियों को उनके झगड़ने का कारण पूछा। तो सभी अंधे व्यक्तियों ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि आपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया है तो आप तो केवल उतना ही उसके बारे में जानते हैं, वरना सत्य तो यह है कि हाथी तो इससे कहानी काफी गुना बड़ा होता है। लेकिन आप में से जो या जिसने स्पर्श किया है वह अपने अनुभव से वही बतला रहा है और वही सत्य भी है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। व्यक्ति उस विद्वान की बातों को समझ जाते और आपस के मनमुटाव को खत्म करके अपना झगड़े को भी समाप्त कर देते और आसपास में फिर से प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। तो महापुरुषों, ठीक इसी तरह से यह स्वर भी होता है। यह इतना शक्तिशाली है, इसे समझ पाना किसी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। साथ संगत जी साथ संगत जी पर फिर भी सभी धर्म ईश्वर के बारे में जो बतलाते हैं वह भी अपनी जगह सही है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जिसने जितना समझा है वह तो उतने या उसके बारे में उतना ही कहेगा, सिर्फ उनकी ही बातें बतला सकता है। और इसी के साथ वह यह भी सोचता है कि मैं और मेरा धर्म यही है, बाकी सब गलत है। और सबकी बातें साथ संगत जी सबकी बातें भी गलत है, सबकी बातें भी गलत है कि वास्तव में तो सभी धर्म अपने अपने स्थान पर सही है। तो महापुरुष दास स्पर्श के माध्यम से ही भगवान कैसे दिखते हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन भगवान के नाम पर आपस में लड़ना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भगवान तो हम सब का एक ही है, क्योंकि भगवान तो हम सबका एक ही है साथ संगत जी, और हम एक ही परमात्मा के अंश के रूप में उसके बच्चे, और यह पूरा संसार एक परिवार की तरह है। यह परमात्मा बहुत बड़ा है, अनंत है, विशाल है, अविनाशी है, निरंकार है और परमात्मा को देखा भी जा सकता है,
क्योंकि आज के समय रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में इस प्रभु परमात्मा निरंकार के दर्शन हम सब कर सकते हैं। और इसलिए निरंकारी मिशन पूरे संसार को हमेशा साथ संगत जी पूरे संसार को हमेशा यही संदेश देता रहा है कि ऐसा संसार के लोगों, ये जो सतगुरु की शरण में और प्रभु परमात्मा को जान लो, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, क्योंकि नाम भले ही अलग हो सकते हैं, इसके परिसर साथ संगत जी तो सबका एक ही है। और यह जीवन जो हमें ईश्वर को जानने के लिए मिला है, तो समय रहते इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का यही उचित समय है साथ संगत जी। और यह अवसर भी, क्योंकि इस बार अगर हमने यह अवसर छोड़ दिया तो फिर दोबारा हमें मौका नहीं मिलने वाला। और एक बार अगर यह हमारे हाथों से निकल गया तो फिर पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो महापुरुषों, दास अब इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे साथ संगत जी। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं साथ संगत जी, तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा में सतगुरु के विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं साथ संगत जी, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें इस दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सब पर छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।